हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे उसे पार्ट नंबर 3 और 4 को, और ये शुरू करेंगे और इन्हें खत्म करेंगे। सेम जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में किया था कि कंस्टेंट और इनकंस्टेंट फाइंड किया था, उसके बाद अगर कंस्टेंट निकल रहा तो हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इतना क्लियर? तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो सेम हमें पता है इनका रेशियो लेना पड़ेगा। तो देखिए x के पास क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, तो 2/4। सेम यहाँ पे y के पास कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, तो 1। यहाँ पे y के पास क्या है -2, यहाँ पे देखिए -6 और -4। ये हमने रेशियो ले लिया। अब देखिए माइनस माइनस काटा, इसे काट सकते तो काट लीजिए। 2 × 2 2 × 4, यहाँ काटेंगे 2 3 6 2 2 4, ये मिला। अब आप नोटिस करेंगे आपका जो आगे वाला पार्ट है इसके पार्ट के इक्वल नहीं है। मतलब हमें पता है ये हमारा a वाला टर्म होता है, ये b वाला, और ये हमारा कांस्टेंट मतलब c वाला टर्म होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अब ये हमको केस मिल रहा है। जब हमें पता है ये केस मिलता है तो हम इसे बोलते हैं क्या, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन में ये इंटरसेक्ट करती है लाइन, और इस वजह से हमारा क्या बन जाता है, कंसिस्टेंट बन जाता है। इतना क्लियर? तो ये हमारा कंसिस्टेंट बन जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसने कहा कि कंसिस्टेंट है तो सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने के लिए ग्राफ का मदद लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं जिसके लिए निकालना है 2x + y - 6। पहली लाइन के लिए निकाल ले, ठीक ना, = 0। अब माइनस का 6 भेजेंगे तो क्या आएगा, 2x + y = 6। ये हमारा बन जाएगा। अब इसके लिए हम अपना डिब्बा बना लेते हैं। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमारे y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं 0 से। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो पूरा खत्म। तो y का मान कितना आएगा, 6। सेम जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा तो क्या आएगा, 2 × 2 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो कितना मिलेगा 4। अब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 दब भेजेंगे तो माइनस होगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इतना क्लियर? तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 0,6 पहला, दूसरा बनेगा 1,4, नेक्स्ट 2,2। ये इस लाइन के लिए बन जाएगी आपकी कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर? अब हम इसके लिए निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए तो क्या लिखा है 4x - 2y। अब माइनस का 4 दब भेजेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब यहाँ पे भी सेम डिब्बा हम बनाएंगे और x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू हमारी क्या होगी, आएगी। तो पहले x का मान रखते हैं 0, तो 0 रखने पे ये पूरा आपका खत्म हो गया। इतना क्लियर? अब -2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। सेम जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ 1 रखिए, तो 4 × 4 प्लस का, उधर गया तो माइनस का, तो क्या मिलेगा 0, और y का मान क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। फिर आप x का मान क्या रखेंगे 2, तो यहाँ 2 रखिए, तो 2 × 4 = 8, 8 प्लस का, उधर गया तो माइनस का, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये आपके फॉर्म आ गए। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला आपका, देखिए 0, -2 पहला कोऑर्डिनेट इसके लिए, फिर 1,0, फिर 2,2 मिल गया। इतना क्लियर? अब आप नोटिस कर सकते हैं, आप इसका आंसर सिंपली निकाल सकते हैं कि x का मान 2 होगा और y का मान 2 होगा। देखिए दोनों में सेम कर रहा है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ग्राफ की मदद से बताना है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे इस ग्राफ में हम यहाँ पे x रखते हैं, ये x डैश, ये y डैश। इतना क्लियर? अब यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा 0,0, सेंटर पॉइंट जो रहेगा। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि पहले इसके लिए निकालना है, इस लाइन के लिए, तो ये ले लेते हैं, तो 0,6। अब इसमें मैक्सिमम देख लीजिए, मैक्सिमम कितना गया, 6 गया है y में। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये ले लिया, और x में मैक्सिमम कितना गया है, 2 ही गया है, ठीक ना। तो 1 2 3 इतने नंबर ले लेते हैं। अब वहीं पे निगेटिव में भी आपको देखने को मिल रहा है y, तो नीचे ले लेते हैं एक बार 1 और फिर यहाँ पे 2, वो भी माइनस का। इतना क्लियर? तो सारा काम तैयार हो गया। अब बस आपको वैल्यू रखनी है। तो पहले देखिए 0,6, तो x में 0, y में 6, मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट होगा। दूसरा 1,4, 1 यहाँ पे, और 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा आपका। फिर नेक्स्ट 2,2, मतलब 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये लाइन आपकी ऐसी कुछ आएगी, ठीक ना। और ये लाइन कौन सी होगी हमारी, ये इसके लिए होगी, किसके लिए, 2x + y = 6। इतना क्लियर? अब हम इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए पहला कोऑर्डिनेट 0,-2, x में 0, y में -2, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। दूसरा देखिए 1,0, 1,0, तो x में 1 और y में 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट होगा। नेक्स्ट 2,2, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपकी लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ठीक। और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2,2। और इस तरह से आपकी, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहीं पे आपकी क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो आपका x का मान क्या मिलेगा, 2, और y का मान भी क्या मिलेगा, 2। तो आप कह सकते हैं x = 2 और y = 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर? और ये कौन सी लाइन थी हमारी, ये लाइन थी 4x - 2y = 4। इतना क्लियर? तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, थर्ड वाला पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट को कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाले पार्ट में भी सेम हम इसी तरह कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए 2/4 पहले आएगा,
फिर क्या आएगा देखिए माइनस का 2 और फिर माइनस का 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 और माइनस का 5, ये मिल गया। अब माइनस माइनस कट गया, देखिए 2 1 2 2 4 कट सकता है तो काट दिया हमने। यहाँ पे 2 1 2 2 4, अब यहाँ पे नहीं काट सकते तो छोड़ देंगे। तो आप नोटिस करेंगे आपका ए वाला टर्म और बी वाला टर्म इक्वल आ रहा है, बट सी वाला टर्म इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं a1/a2 इक्वल किसके b1/b2 और पर डज नॉट इक्वल किसके c1/c2। तो आपको ये केस मिल रहा है। इस केस में नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये जब इक्वल नहीं होगा पीछे वाला c1 c2, ठीक ना, पर c1/c2 इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे लाइन कैसे मिलेगी, पैरेलल मिलेगी। अब लाइन अगर पैरेलल मिल रही है तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलेगा। अब नो सोल्यूशन मिलेगा इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसे हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि कहा गया सिर्फ क्या कि कंसिस्टेंट को सॉल्व कीजिए और किसी को नहीं। तो इससे हमारा आंसर कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। इसके अलावा आगे आने वाले क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप हमारी वीडियो पे बने रहेगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।